बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं चकवाल के अलाइड पार्क के उस मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ आपको एक सामने जंगी तैयारा जो है ये नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आज से कुछ 10 बरस कबल मेरे ख़्याल में ये इस जहाज़ का मॉडल यहाँ लगाया गया था और ये इस बात की अलामत के तौर पे लगाया गया कि चकवाल शहीदों, गाज़ियों, जांबाज़ों और सरफरोशों की सरज़मीन है। और नाज़रीन कराम, ये जो जहाज़ है ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि चकवाल के लोग जो है उन्होंने मादरे वतन की दिफा के लिए जब भी वक्त आया अपने सीने पेश कर दिए। और चकवाल की तारीख़ जो है ये इस बात से भरी पड़ी है कि वक्त इससे कबल भी जब कुछ हालात ऐसे दरपेश आए, जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आया 1965, फिर 1971, फिर कारगिल का वाक़या और फिर LOC पर तो आए रोज़ ये सिलसिला जारी रहता है। तो नाज़रीन कराम, चकवाल के कब्रिस्तान इस बात के गवाह हैं कि चकवाल के किसी गांव में चले जाएं, कोई कब्रिस्तान आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहां कौमी परचम लहरा ना रहा हो। 2-3 कब्रें जो है उन शहदा की याद दिलाती हैं जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। तो नाज़रीन, यहाँ से मैं आज आपको चकवाल का ये थोड़ा सा तारफ़ कराना चाहता था कि सबसे पहले मैंने ये जो स्टार्ट किया, ये जो जंगी तैयारा है इसका ये मॉडल आपके सामने है। और ये वो जगह है जहाँ एक पार्क है जहाँ सुबह सुबह चकवाल के लोग जो है वो वॉक के लिए आते हैं, शाम के वक्त और सुबह के वक्त बड़ी रौनक होती है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको अपने इस खूबसूरत शहर का तारफ़ जो है इस पार्क जो है जिसको अलाइड पार्क के नाम से याद किया जाता है यहाँ से शुरू करता हूँ। और एक छोटी सी वीडियो जो है वो आज चकवाल के तारफ़ी प्रोग्राम के तहत वो आपकी नज़र करूँगा। और नाज़रीन कराम, मेरे सामने ये जो पार्क है, अब मैं वहाँ से चल के उस त्यारे से तो उस अलाइड पार्क की तरफ जा रहा हूँ। मेरे सामने ये गेट आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ से ये पार्क शुरू हो जाता है। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 का वक्त है, 5 बजे का। और मैं जहाँ आया हूँ अभी वॉकिंग ट्रैक्स जो हैं वो मुझे उस तरह भरे भरे नज़र नहीं आ रहे, बल्कि खाली नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो पार्क में पहुँचे हैं। अभी कुछ देर तक यहाँ एक भीड़ लग जाएगी और ये खूबसूरत पार्क जो है ये नौजवानों से भर जाएगा। यहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान वो सब आते हैं और इस पार्क में जो है वो आके जो है वो वॉक करते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको इस पार्क का जो है वो मैं राउंड लगवाने के साथ साथ ये भी चाहूँगा कि इस पार्क की खूबसूरती पे भी आप जो है वो नज़र रखें और देखें कि ये कितना खूबसूरत पार्क है। और ये जिस वक्त बनाया गया चकवाल के लोगों की इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखा गया कि यहाँ के लोग जो है वो सुबह और शाम के औकात में यहाँ आया करें और वो अपनी कुछ सेहत के हवाले से यहाँ आके एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। और नाज़रीन कराम, उस पर मेरी ख़ास तवज्जो इसलिए है कि आप ये जो लॉन आपको नज़र आ रहा है इस ट्रैक के साथ, वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ यहाँ जा बजा कागज़, रैपर और कचरा जो है वो बिखरा पड़ा है। तो अपनी कुछ ऐसी अदाएँ, कुछ ऐसी आदत जिन पे बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है, आज मैंने अपने इस वीडियो के आगाज़ में चकवाल के हवाले से एक कुछ खूबसूरत जहाँ बातें की हैं कि चकवाल शहीदों की सरज़मीन है, चकवाल गाज़ियों की सरज़मीन है। लेकिन वहाँ मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि जिस पार्क में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये पार्क जो है ये भी चकवाल में ही वाक़या है। और चकवाल के मेरे जितने दोस्त, मेरे जितने नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं, मैं उन्हें एक मंज़र दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ये गौर से देखिएगा। नाज़रीन कराम, ये एक इसी पार्क में एक कचरे का ये जो ड्रम लगा हुआ है और नाज़रीन ये सिर्फ़ इसलिए लगाया गया था कि जो वेस्टेज है, आप जो कुछ खाते पीते हैं, कुछ रैपर होते हैं, कुछ शॉपर्स होते हैं, कुछ गंदगी होती है, तो आप ये इसमें डाला करें। नाज़रीन, ये देखिए कि ये जो ये ड्रम में कचरे का, इसके इर्द गिर्द गंदगी का एक ढेर है।
आजकल हुकूमत पंजाब की एक बड़ी मुस्तहसन तहरीक चल रही है, साफ़ सुथरा पंजाब, जिसके तहत हुकूमत पंजाब के वो सफाई करने वाले जो है वो जगह जगह नज़र आते हैं। लेकिन मैं चकवाल के जो हुक्काम हैं, स्पेशली डीसी साहिबा जो हैं और एसी साहब जो हैं, उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल कराना चाहूँगा कि ये जो पार्क है ये से अलाइड पार्क कहते हैं और चकवाल चौक 15 के करीब है। तो यहाँ ये आप हालत देख लें कि ये जो ड्रम है, अगर इनका कचरा डेली निकाल लिया जाए तो ये आके मेरे ख़्याल में बच्चे जो हैं यहाँ जो शरारतें करते हैं और फिर इसको उल्टा देते हैं, तो ये ऐसा ना हो। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये नीचे तो आपने कचरा देखा, लेकिन नाज़रीन कराम अब इसकी एक और मंज़र भी देखिए कि अब किसी से क्या गिला किया जाए कि ये वही ड्रम है जिसका जो पेंदा है, जिसका जो तला है वो टूटा हुआ है और जो कुछ इसमें डाला गया है वो नीचे से निकल गया है और ये इसीलिए शायद नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ ये एक जुमला मुतरज़ा कह लें, ये एक इजाफ़ी बात कह लें कि मेरे साथ साथ मैं जो ये देख रहा हूँ तो मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ। ये उसी वॉकिंग ट्रैक पे मैं वापस आ रहा हूँ और उस पर चलते चलते ये कुछ वो जो कचरे के ड्रम है वो दूसरी तरफ इस वॉकिंग ट्रैक के राइट साइड पे भी लगे हुए हैं। ये आपको मेरे ख्याल में सामने एक नज़र आ रहा होगा। यहाँ कुछ कचरा नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में इसके अंदर जो अगर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं या कुछ कचरा पड़ा हुआ है तो वो इसी तरह है। तो नाज़रीन, ये अलाइड पार्क का वो ट्रैक जिस पे मैं वे सफ़र और मेरे सामने मेरे एक दोस्त जो है वो यहाँ से गुज़रे हैं, उनके हाथ में एक थैला सा भी है और मेरे ख्याल में वो वॉकिंग भी करते हैं, यहाँ वॉक भी करने के लिए आते हैं और यहाँ से 15 से चल के होती हैं तो ये आगे अपने महल्ले की तरफ लोग जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही ये बाईपास रोड है चकवाल का और ये हैवी ट्रैफिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़े बड़े ट्रेलर, इस पे किसी दिन मैं ज़रूर जो है वो व्लॉग करूँगा कि चकवाल की इस बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की वजह से चकवाल के लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। और नाज़रीन, चकवाल का एक बाईपास है जिसे नॉर्दर्न बाईपास कहते हैं, जो मोटरवे बलकसर इंटरचेंज से शुरू होता है और इधर पिंडी रोड पर चकवाल से बाहर बैकड़ी से आगे करके जो है वो लिंक होता है रावलपिंडी रोड से। अगर वो बना दिया जाए, इसी तरह वहाँ से फिर एक और पिनवाल की तरफ एक बाईपास जा रहा है और वो अगर लिंक कर दिया जाए पिनवाल से गुज़र के आगे जेलम रोड के साथ, तो चकवाल की ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। मैं किसी दिन चाहता हूँ कि एक ऐसी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें आपको रश आवर्स जो होते हैं, पीक आवर्स, जो जब स्कूलों में छुट्टी का वक्त होता है, तो चकवाल की ये ट्रैफिक जो है ये लोगों की जान को आ जाती है। बच्चे बूढ़े जो है यहाँ सफ़र करते हुए जो है हर वक्त ख़तरे में होते हैं। ख़ास करके स्कूलों के जो बच्चे हैं और छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, वो उस ट्रैफिक में उनका गुज़र मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये अलाइड पार्क मेरे साथ साथ आप इसको भी देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। और मैं वो लाइट पार्क जो मेरी रिहाइश भी नाज़रीन कराम यहाँ करीब ही है और मैं इधर ही रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बड़े दिन हुए कुछ व्लॉग्स इस तरह के बनाए हैं जो मैंने अपने गांव के हवाले से बनाए हैं, और वो मेरे गांव के जो व्लॉग्स हैं वो आपने देखे भी हैं। मेरे खेतों में जहाँ मूंगफली की फसल हम काश्त कर रहे हैं, तो फिर फसलों की कटाई के दिनों में गंदम के हवाले से भी 1-2 व्लॉग्स मैंने किए। तो आज का ये व्लॉग जो है वो चकवाल सिटी में आके मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस पार्क को देखते जाएं। ये बड़ा खूबसूरत पार्क। और नाज़रीन कराम, ये जो है ये उस वक्त मेरे ख़्याल में यहाँ चकवाल में तहसील नाज़म हुआ करते थे सरदार आफ्ताब अकबर। उस दौर में ये इसका आगाज़ हुआ था और सरदार ग़ुलाम अब्बास ख़ान जो थे वो ज़िला नाज़म थे, और उस दौर में ये जो है अलाइड पार्क जो है वो ये बनाया गया। तो तब जब ये बना था तब भी इसकी इफादियत के हवाले से अक्सर ये सवाल उठता था कि इसकी जो है विड्थ, चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन लंबाई में ये काफ़ी लंबा है। और ये वॉकिंग ट्रैक जो बने हुए हैं, इस पर मेरे ख़्याल में एक चक्कर अगर लगाया जाए तो ये 2 किलोमीटर बन जाता है सफ़र, या शायद कुछ इससे भी ज़्यादा। तो यहाँ लोग आते हैं। एक तो ये है कि आबादी के बिल्कुल बीचों बीच है, और वो जो महल्ले के बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, वो जो नहीं जा सकते ज़्यादा दूर सैर करने के लिए या वॉक करने के लिए, उनके लिए बड़ी आसानी है। हमारी ख़वातीन
हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे जो है वो इस पार्क में आके वो यहाँ सुबह भी और शाम के वक्त भी वो यहाँ वॉक करते हैं। और नाज़रीन किराम, अब मैं एक और तारीख़ी झलकी आपको कराना चाहता हूँ। उसी पार्क के दाएं तरफ नाज़रीन किराम एक पुरानी इमारत आपको नज़र आ रही होगी, वो सामने। ये यादश बखैर ये चकवाल का रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ से नाज़रीन किसी ज़माने में रेल भी गुज़रा करती थी। और ये वो रेलवे स्टेशन के वो सीधा हाल रेलवे स्टेशन जो अब टूट फूट का शिकार है। रेलवे ट्रैक यहाँ से उखड़ गया और उसके आसार जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ अब कुछ मेरे ख़्याल में कुछ गुड्स जो है यहाँ आती हैं। ये एक अड्डा बना हुआ है जहाँ ट्रक होते हैं और वहाँ सामान जो है वो उतारा जाता है। तो ये भी साथ इस पार्क के साथ ही है। ये इसका मरकज़ी फवारा था जो मेरे ख़्याल में इम्तदाद ज़माना का शिकार हो गया और अब ये जो है ये इस हालत में नहीं है कि ये चल रहा हो। नाज़रीन, इस पार्क पे एक ओवरहेड आपको पुल नज़र आ रहा होगा जो पार्क की एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और यहाँ से लोग इस तरफ से चल के इस पुल के ऊपर से होते हुए उस तरफ उतर जाते हैं और ये दो आपस में सड़कों को लिंक भी कर रहा है। तो नाज़रीन, ये उस पार्क के उस फवारे के पास से मैं गुज़र रहा हूँ जो फवारा जो है वो अब फंक्शनल हालत में नहीं है और टूटा हुआ है। और मेरे ख़्याल में हुकूमत पंजाब को चाहिए और स्पेशली जो चकवाल की इंतज़ामिया हैं उन्हें चाहिए कि इस फवारे को ठीक कराएं कि ये जो पार्क होते हैं या इस तरह की जो सैरगाहें होती हैं, ये इस तरह के फवारे, खूबसूरत पौधे और ख़ूबसूरत लान इनकी खूबसूरती को नुमायाँ करते हैं। तो नाज़रीन, उसी पार्क में मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ इसी तरह ये हैवी ट्रैफिक रवाना है सड़क के उस जानिब और ये कुछ लोग जहाँ बैठे हुए हैं और ये वॉकिंग ट्रैक पे चलते हुए अलाइड पार्क के। मेरे ख़्याल में अब ये व्लॉग जो है वो कुछ इसकी तवालत ज़्यादा ही होगी और मैं थोड़ा सा तेज़ भी चल रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप ये मेरे साथ साथ देखते जाएं। खूबसूरत एक ये पार्क के मनाज़र हैं। और नाज़रीन, आज पहली दफ़ा ये जो वीडियो है मैं ख़ुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो मेरे साथ कोई ना कोई रिकॉर्ड करने के लिए होता है, मेरा अज़ीज़ या मेरा कोई छोटा भांजा भतीजा, तो वो ये मेरी हेल्प करते हैं। लेकिन आज मैं अकेला था और मैंने कहा कि चलो मैं ख़ुद भी ये ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर इसकी वीडियो की क्वालिटी अगर कुछ ज़्यादा अच्छी ना हो या थोड़ा सा ये मेरे ख़्याल में वीडियो शेक करता है ये कैमरा, तो इसके लिए मैं पेशगी आपसे माज़रत तलब करूँगा। लेकिन जो जितनी मुझे समझ है मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पार्क के अब इख्तितामी हदूद में हम जा रहे हैं। तो ये जनाब लाइट पार्क है। अभी कुछ देर बाद यहाँ नौजवान लड़के जो है और बच्चे और इवन बुज़ुर्ग भी वो भी आ जाएंगे और वो शाम के वक्त जो है वो अपनी यहाँ वॉक करेंगे। तो नाज़रीन, चकवाल के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि चकवाल गाज़ियों सरफरोशों का ज़िला, हालिया पाक भारत कशीदगी में चकवाल के जवानों की एक वीडियो जो है वो मैंने शेयर की थी जिसमें हमारे चकवाल का एक खूबसूरत गांव है अमीरपुर मंगन, वहाँ के एक दो नौजवान हैं और जब वो अटैक कर रहे थे इंडिया पे, इंडिया की उस जारहाना कार्रवाई जब उन्होंने रॉकेटों से और मिसाइलों से पाकिस्तान पे हमला किया, तो फिर उसका जब जवाब दिया था पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह को, तो मेरे ख़्याल में अला सुबह जो थे वो पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन से इंडिया की तरफ वो जो गोलाबारी कर रहे थे, तो उसमें चकवाल के अमीरपुर मंगन गांव है हमारा। चकवाल से इधर रोड जाती है और चकवाल से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वो गांव है। तो वहाँ के नौजवान जो थे वो मसरूफ़ जंग थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू और उनका जोशो जज्बा और उनके नारों से यूँ लगता था कि जैसे उनके लिए ये कोई खेल तमाशा हो। तो नाज़रीन किराम, चकवाल इसी हवाले से जो है उसकी एक पहचान है कि चकवाल के लोग अपने वतन के दिफा के लिए जब वो कोई मौका मुश्किल वक्त आ जाता है तो फिर उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। जिस तरह के बड़ा मारूफ एक 65 की जंग का मिली नगमा था गालबन इसी तरह का जंगी तराना कि जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी। तो चकवाल के
इन नौजवानों ने यह साबित किया कि जंग जो होती है ये मर्दों की मैदान में लड़ने की चीज़ है, ये औरतों का खेल नहीं है। तो चकवाल के नौजवानों ने हालिया पाक भारत कशीदगी में भी अपनी बहादुरी के वो जोर दिखाए हैं जिसे रहते ज़माने तक के लिए चकवाल के लोग उस पर फ़ख्र करते रहेंगे। और ये पाकिस्तान के जर्री बेटे जो हैं उनका नाम जो है तारीख़ में अमर हो गया है। चकवाल का एक खूबसूरत गांव है लंगा। नाज़रीन कराम, वहाँ के एक पायलट हैं और ये जो इंडिया पे अटैक किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों ने, तो उनमें चकवाल के एक पायलट माजरत के साथ कि मेरे जहन से नाम इनका स्किप हो गया है, उन्होंने भी हिस्सा लिया है और अपने बहादुरी के जोर जो है वो दिखाए हैं। तो नाज़रीन कराम, ये अलाइड पार्क चलते चलते मैं इसके दूसरे गेट पर आ गया हूँ जहाँ से हम इंटर हुए थे। अब ये आउट गेट है इसका, ये उसका दूसरा एंड है। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे हम करेंगे और फिर इस गेट से बाहर निकल के मैं वापस इस पार्क का दूसरा जो है मंज़र आपको दिखा के ये अपनी वीडियो जो है इसका अख्ताम करूँगा। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा लान बना हुआ है, ग्राउंड सा बना हुआ है, बच्चे खेलते भी हैं और ये वो बड़ा गेट जो आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से लोग आउट हो जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये वो दूसरा गेट है जिससे मैं अभी बाहर आया हूँ। अब मेरे साथ चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।